दोस्ती हमेशा कमजोर लोगों में, हारे हुए लोगों में होती है। जब इंसान सक्सेसफुल नहीं है या कमजोर है, कम सक्सेसफुल है, तो बहुत सारे लोग साथ साथ रहते हैं। जब इंसान शिखर पे पहुंच जाएगा तो अकेला होगा, और इसलिए कहा गया कि शमशान और शिखर और सिंहासन एक इंसान को मिलते हैं, अकेले के होने। तो दोस्ती जो है वो कमजोर लोगों की पहचान। तो वेंटिलेटर पे दोस्त नहीं आएगा। अगर आपके फेफड़े खराब हो गए तो वेंटिलेटर तो अकेले को झेलना पड़ेगा। आईसीयू में कोई दोस्त नहीं आएगा आपकी बीमारी झेलने के लिए। यू हैव टू हैंडल दैट। ऊपर वाले को तुम जो मानते हो, अल्लाह मानते हो, भगवान मानते हो, जीसस मानते हो, जो मानते हो, ऊपर वाले को याद करके देखना और किसी की हेल्प करके देखना, फिर देखना किसमें ज्यादा फायदा होता है। दूसरों के आंसू पहुंच के देखना और धुआं करके देखना, फिर देखना किसमें ज्यादा फायदा होता है। जैसे आप कॉलेज में जाओगे तो आपके दोस्त होंगे, नो डाउट। आप तैयारी कर रहे हो, आपके दोस्त हैं, तो वो दुश्मन है आपके। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम किसी से बात ना करो, बट अगर तुम रोज ही पंचायती में इन्वॉल्व हो गए, रोज ही डिस्कशन में इन्वॉल्व, यू विल बी लॉस्ट, खत्म हो जाएगा। देखो ये कॉमन सेंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप कभी भी देख लेना, इस दुनिया का नियम, दोस्ती हमेशा कमजोर लोगों में, हारे हुए लोगों में होती है। कभी भी देख लेना, जो जितने कमजोर होंगे उनका ग्रुप उतना बड़ा होगा। जैसे मान लो 4-5 छोटे छोटे लड़के हैं ड्रॉपर बैच में, तो 7-8 इकट्ठे रहेंगे, तो वो कुछ नहीं करते। उनका काम है पानी पीना, टॉयलेट जाना। और जैसे जैसे इंसान की एनर्जी बढ़ती जाती है, सक्सेस का लेवल बढ़ता जाता है, तो इंसान अकेला होता जाता है। जिंदगी में रिश्तों का पिरामिड पैटर्न चलता है। जब इंसान सक्सेसफुल नहीं है या कमजोर है, कम सक्सेसफुल है, तो बहुत सारे लोग साथ साथ रहते हैं। तो पिरामिड पैटर्न जो है वो सिर्फ फूड चेन में या फूड वेब में नहीं है, असल जिंदगी में है। जैसे जैसे इंसान ऊपर बढ़ता जाएगा वो अकेला होता जाएगा, और जितने उसके साथ में रिश्ते होंगे वो भी टेम्पररी होंगे, स्वार्थी होंगे, और खेल खत्म। जब इंसान शिखर पे पहुंच जाएगा तो अकेला होगा, और इसलिए कहा गया कि शमशान और शिखर और सिंहासन एक इंसान को मिलते हैं, अकेले के होने। तो दोस्ती जो है वो कमजोर लोगों की पहचान, क्योंकि बहुत कम केसेस में ऐसा होगा कि दोस्ती आपको ताकत देगी। बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। दोस्ती हमेशा हमेशा आपको कमजोर करेगी, इस बात की गारंटी है। मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, क्योंकि आपकी दोस्ती किससे हो? बेवकूफ। बेवकूफ गुणा बेवकूफ, बेवकूफ स्क्वायर। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। बेवकूफ का स्क्वायर हो गया, तो चलता जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपको, that if you really want to become successful, avoid friends as much as possible. मतलब हर वक्त ये पूछ रहे हो तुमने खाना खा लिया क्या? हाँ खा लिया। मैंने खिचड़ी खाई है, आज उसमें हल्दी ज्यादा थी, रोटी में नमक तेज हो गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब इंसान सफल होता जाएगा तो ऊपर तो जा रहा है, नीचे वाले लोग उसके साथ में नहीं है, लेकिन जानते उसको सब है। तो उसका कनेक्शन तो सबसे है, लेकिन रिलेशन किसी से नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम आज ही अपने दोस्त को थप्पड़ मार दो, नो, बातचीत करो, बट रिमेंबर योर गोल, दैट व्हाट यू वांट टू बिकम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ज्यादातर दोस्त वो क्या करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, दोस्त क्या करेंगे। जैसे मान लो कोई दोस्त, अब वो हारा हुआ है, थका हारा है, दोस्त का एक ही काम होता है, आपको जिंदगी के बारे में प्लान बी देना। ये छोड़, ये कर। प्लान बी इस दुनिया में मोस्ट पॉइजनस सब्सटेंस है। वैसे कहा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में प्लूटोनियम जो एलिमेंट है वो मोस्ट पॉइजनस है, लेकिन प्लान बी इतना पॉइजनस है कि वो आपके प्लान ए को, यानी कि असली गोल को खत्म कर देता है। प्लान बी का मतलब क्या है? दैट यू आर गोइंग टू किल द प्लान ए। तो सीधा मतलब ये है। तो दोस्त आपको क्या करेंगे? प्लान बी देंगे, ये नहीं करना आपने, ये कर। मैं भी यही कर रहा हूं। अच्छा तू ये कर रहा है? तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है? दे बोथ बिकम अनसक्सेसफुल इडियट्स। दूर से देखा तो दो अंडे उबल रहे थे, और पास जाकर देखा तो दो गंजे उछल।
तो हमें ये समझ लेना है कि दोस्तों से दूरी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा फिलहाल कोई दोस्त नहीं, नो वन। और मैं किसी को अपना दोस्त नहीं मानता, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग दोस्त मानते हैं, मैं किसी को दोस्त नहीं मानता। क्योंकि दोस्ती के लिए आपको बहुत सारा समय चाहिए होता है। अब तुम लोग यहाँ बैठे हो 2 घंटे, तो मेरी तुमसे बात हो जाएगी, और 2 घंटे नीचे बैठे हो उनसे बात हो जाएगी। आज के मेरे 18 टास्क लिखे हुए वो मेरे को पूरे करने, तो फिर कहां से काम होगा, कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिंदगी में हमें अकेला रहना है अगर सक्सेसफुल होना है तो। और थड़ी पे बैठना तो 4-5 लोग तो चाहिए, चौपाल पे बैठना तो भी 4-5 लोग चाहिए, वो आप लोग कर सकते हो अपने हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आपका डिसीजन। खैर, कमजोर लोग के ही दोस्त होते हैं, बी क्लियर अबाउट दिस। बहुत अजीब सी बात है, 10 साल बाद रियलाइज होगी आपको, वेरी स्ट्रेंज। जैसे क्लास में जो आपका मॉनिटर होगा उसका बहुत दोस्त नहीं होते, उसके जो पीछे बकवास करने वाले होते हैं वो सब दोस्त होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, जो कमांडेंट है, जो लीडर है, जो आगे बढ़ रहा है, उससे उससे दोस्ती नहीं होती। इस चीज को समझ लेना। खैर, आगे चलता हूं। प्राइमरी बॉन्ड्स, रो मत, बिल्कुल चुप हो गए, कोई किससे बात ही नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, है तो साइड में, तो नहीं, बात नहीं करनी किससे भी। अब मैं सच बता रहा हूं आप लोग, विद द टाइम यू विल रियलाइज दिस, दैट देयर इज नो वन, देयर वाज नो वन, यू आर द ओनली पर्सन। क्योंकि जिंदगी में दोस्त आपको आदत लगा देंगे। जैसे मान लो किसी दोस्त ने आपको सिगरेट पीना सिखा दिया, किसने छोटी गोल्ड फेंक दे दी, वेंटिलेटर पे दोस्त नहीं आएगा। अगर आपके फेफड़े खराब हो गए तो वेंटिलेटर तो अकेले को ही झेलना पड़ेगा भाई। आईसीयू में कोई दोस्त नहीं आएगा आपकी बीमारी झेलने के लिए, यू हैव टू हैंडल दैट। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कि सक्सेसफुल होने के बाद में आपको दोस्त चाहिए होते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए भी और सक्सेसफुल होने के बाद भी आपको दोस्त चाहिए होते हैं, लेकिन अल्ट्रा सक्सेसफुल होने के लिए फिर दोस्त नहीं चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। मतलब जिसका सिलेक्शन होगा हो सकता है उसके दोस्त हो, लेकिन जिसकी रैंक आएगी उसका दोस्त नहीं होगा। ये बहुत अजीब सी बात है, ये बातें बहुत समय के बाद आपको समझ में आएगी। ये सारी बातें हाफ गर्लफ्रेंड बुक में नहीं लिखी हुई। एक बालिका कह रही कि स्वार्थी दुनिया, स्वार्थी हम। दोस्त नहीं होने में स्वार्थपना क्या है? दोस्त नहीं होने का मतलब पता है क्या है? कि आप किसी से हेल्प नहीं मांग रहे हो, कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, आप उसकी हेल्प कर दे रहे हो। मेरा मतलब ये है, तुमसे कोई पेंसिल मांग रहा है, तुमसे थप्पड़ मार रहे हो, तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम बेवकूफ हो। फिर दूसरों की हेल्प करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है इस दुनिया में, ट्राई करके देख लेना। ऊपर वाले को तुम जो मानते हो, अल्लाह मानते हो, भगवान मानते हो, जीसस मानते हो, जो मानते हो, ऊपर वाले को याद करके देखना और किसी की हेल्प करके देखना, फिर देखना किसमें ज्यादा फायदा होता है। दूसरों के आंसू पहुंच के देखना और धुआं करके देखना, फिर देखना किसमें ज्यादा फायदा होता है, तुम्हें ध्यान चल जाएगा। देखो, ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारे लिए जो भी तुम प्रयास कर रहे हो उसमें किसी पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, किसी को कंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। तुम ये मान लो कि तुम्हारी लड़ाई है और तुम्हें ही इसमें कुत्ते की मौत मरना पड़े, तो कोई तुम्हें बचाने नहीं। ना मैं तुमको सेव करने वाला हूं, ना तुम्हारे दोस्त करने वाले, ना तुम्हारे माँ बाप करने वाले। ये सब जो बाहर दिख रहा है, जो सिस्टम के बाहर सराउंडिंग है, उसकी कोई औकात नहीं इस प्रोसेस में। जो चेंज आएंगे वो सिस्टम में आने हैं, तो तुम्हारे में चेंज आएंगे तभी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा। तुम्हारे में चेंज नहीं आ रहे तो सराउंडिंग कुछ नहीं कर सकते। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम सराउंडिंग। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त है जिसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया हो? 2 दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, तुम बताओ। वॉट एवर, ममता जो सिखा दो, ठीक है। हाँ,
क्या सीखा है तुम्हारे दोस्त ने? हेल्प करी, माचिस लेके आया था, टेंशन बहुत ज्यादा है, बैठ जाओ। दोस्त वो होता ही नहीं जो हेल्प करे, दोस्त वो होता है जो स्पॉइल करे, SPOIL, तो उसको दोस्त बोलते हो? तो दोस्त वो परमात्मा है। अरे जो हेल्प करो परमात्मा है यार। दोस्त का एक ही काम होता है। जैसे मेरा एक दोस्त था, मैं 7वीं क्लास में था, 7वीं क्लास में, वो कॉलेज में था। हमारी दोस्ती हुई, उसने मुझे कुछ अच्छी बातें सिखाई लेकिन कुछ बुरी बातें भी सिखाई। अच्छी बात उसने ये सिखाई, मेरे को क्रिकेट खेलना सिखाया उसने थोड़ा सा, तो मेरे को प्रैक्टिस करवाता लेदर बॉल से। उस वक्त 7वीं क्लास में, वेरी वीक। 7वीं क्लास में उसने मेरे को बियर पीना सिखाया। वो एक दिन लिया, बिल्कुल बोले ये चीज है, ये इसको पीना। मैंने कहा तो इससे क्या होगा? बोले समझ आएगा। मैंने पी और मुझे उल्टी हो गई। मैंने कहा से मजा आ रहा है, तो बकवास चीज है। तो उसने मुझे सिखाया। और उस वक्त 2-3 ब्रांड्स आते थे बियर के, उसमें से एक बुलेट आती थी, एक हैवर्ड्स, किंगफिशर नहीं आती थी, उसको पूरा थप्पड़ मार दूंगा अभी। मतलब इनको दे दे के 1-2 नाम याद है, किंगफिशर, फ्रेंड ऑफ गुड टाइम्स, है ना, नहीं आता था। तो उसने मुझे सिखाया, ये सब ऐसी ऐसी चीज सिखाते थे मुझे, मतलब ठीक है, वट एवर, ही इज स्टिल माई फ्रेंड। और अब वो मुझे कुछ नहीं सिखा पाता। अब देखो कहां पहुंच गए लोग, पता नहीं कौन कहां डिस्कस कर रहे हैं, आपस में दोस्ती खत्म कर रहे हैं। एक कह रहा है कि मेरे सारे दोस्त आर्ट्स वाले नल्ले हैं, नल्ले हैं। एक उसको मना कर रहा है कि भाई तू सबसे बड़ा गद्दार है, दोस्ती की बेइज्जती कर रहा है, कृष्णा ऐसा मत कर। पढ़ लो पढ़ लो, ये सब कॉन्सेप्ट भी कभी ना कभी तुम्हारे काम आएंगे। मैं इसे भी कह रहा हूं तुम्हें। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बार बात कर लेते हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप संघर्ष कर रहे हो तब आपके दोस्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोस्त हमेशा कंफर्ट देंगे। आप जैसे आप कॉलेज में जाओगे तो आपके दोस्त होंगे, नो डाउट वो होंगे होंगे। आप तैयारी कर रहे हो, आपके दोस्त हैं, तो वो दुश्मन है वो आपके। फिर आप मान लो कॉलेज से पास आउट हो गए, आप जिंदगी में कुछ करने लगे, तो फिर आपका संघर्ष शुरू हो गया, तो फिर आपके दोस्त या तो होंगे नहीं या कम हो जाएंगे। सबसे ढंग के जो ब्रिलियंट दोस्त, मतलब जिंदगी में ब्रिलियंट दोस्त कहां मिलते हैं? ब्रिलियंट कॉलेज में। अगर आपकी कॉलेज ढंग की होगी तो आपको ढंग के लोग मिलेंगे जो आपको ज्ञान देंगे, जो समझाएंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों ने ज्ञान दिया। जैसे एक मेरा दोस्त था परम गोयल, ही वाज इन मेडिकल कॉलेज एंड ही वाज सच ए ब्रिलियंट पर्सन। मैं उससे जब भी मिला उसने मेरे हर बार कॉन्सेप्ट क्लियर करे। वो इंसान ऐसा था कि वो हर दिन एक किताब पढ़ता था, कुछ ना कुछ कोर्स की कभी नहीं पढ़ता था। उसको बोला कि भाई सर्जरी का प्रैक्टिकल है या सर्जरी का पेपर है, पढ़ नहीं, ये नहीं पढ़ेंगे, कुछ और ही पढ़ता था। लेकिन ऐसी किताब नहीं पढ़ता था, हाफ गर्लफ्रेंड तिरछी गर्लफ्रेंड, ऐसा नहीं पढ़ता था। ही वाज रीडिंग द ट्रू डॉक्यूमेंट्स। वो बहुत, उसका बहुत शार्प आईक्यू था। मेरे को आज भी फील होता है उस इंसान का आईक्यू 150 से तो ऊपर रहा होगा कम से कम। वो भी रेडियोलॉजिस्ट है, उसने एमबीबीएस के बाद में एमडी किया है, एंड दैट इज द फाइनेस्ट ब्रांच इन पीजी। तो वो बहुत टैलेंटेड, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसका टैलेंट उसके लिए काम नहीं करता। ही वाज ए गुड गुरु बट नॉट ए गुड फॉलोअर। वो खुद की बात खुद ही नहीं मानता था। एक बार बोलता था, फिर मैं उसकी बात मान लेता था, फिर वो नेक्स्ट टाइम उसकी बात का उल्टा कर रहा होता। ये क्या, यही चलता है। और हर दिन कुछ नया सिखाता था मुझे, तो आई एम थैंकफुल टू हिम ऑलवेज। मैंने उसका नाम बहुत बार लिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी आप सब लोग संघर्ष कर रहे हो, तो आपको आइसोलेट रहना पड़ेगा अपने आप। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा हूं कि तुम किसी से बात ना करो, बट अगर तुम रोज ही पंचायती में इन्वॉल्व हो गए, रोज ही डिस्कशन में इन्वॉल्व हो, यू विल बी लॉस्ट, खत्म हो जाएगा।